पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन में क्या होता है और ऑस्मोसिस में, ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो इसको समझने के लिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन है और ऑस्मोसिस में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन डिफ्यूज़न में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनली गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू गैसों का आदान प्रदान चलता रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये सेल है, हाँ, सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई जिसके कारण CO2 की जो मात्रा थी वो आपके सेल के अंदर ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा हो गई, इन्वायरमेंट में भी आपके CO2 है, लेकिन जितनी आपका अमाउंट सेल के अंदर ज़्यादा है उतना एनवायरनमेंट में कम है। तो इसका प्रोसेस ये है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो सेल की गैस है CO2 उसका कहाँ जाएगा, वो इन्वायरमेंट की तरफ भागेगी, ठीक है। यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से सेल के अंदर CO2 का जो अमाउंट था वो मैक्सिमम हो गया रदर दैन इन्वायरमेंट पे है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो वो CO2 लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागेगी। अब आपको हम एक एग्जांपल करके बताते हैं। देखिए हमारे पास एक गिलास वाटर है, ठीक, आप भी अपने घर में ये कर सकते हो। और एक घर में आपको मैं एग्जांपल ऐसे ही बता देती हूँ। इसको करने से पहले आपकी मम्मी ये कपड़े धोती होंगी, राइट। कपड़े धोते समय अगर वाइट कपड़े आपके शर्ट है, यूनिफॉर्म है, आपकी धुलती हैं तो उसमें नील भी लगाती हैं, यानी कि जो वाइट शर्ट है वो येलो ना हो इसके वजह से उसको नीला भी करती हूँ, जाला नील की वजह से। पानी में वो 1 2 3 ड्रॉप आपके वो नील को डालती हैं। जब नील डालती हैं तो वो हाथ से मिक्स कर देती हैं या कभी कभी अपने आप से मिक्स होती है, लेकिन पूरी तरह से मिक्स करने के लिए वो हाथ का यूज़ करती हैं, राइट, करती हैं। वही आपका डिफ्यूज़न मेथड है, क्योंकि जो 1 ड्रॉप ऑफ आपका नील होता है, कलर होता है, वो हायर कंसंट्रेशन में आपका वो उसका जब डालते हैं तो एक बूंद हम डालेंगे और उसको अगर खाली ऐसे आपका सूखा टच करेंगे तो उसका हाई कंसंट्रेशन है ना। और पानी में अगर 1 ड्रॉप डालेंगे तो वो कहाँ है, पानी तो आपका क्या है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर तो है नहीं, तो ये लोअर कंसंट्रेशन हुआ है ना। अब मान लीजिए, देखिए हमने दोनों चीज़ें ली हुई हैं आपको एक एग्जांपल दिखाने में। देखिए एक गिलास वाटर लीजिएगा, आप हो सकता है आपके पास बड़ा गिलास हो तो बड़ा गिलास ले लीजिएगा, और ये नील लीजिएगा जिसका सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है आपको साइड से। देखिए देखते हैं करके, ये देखिए तुरंत हमने डाला और तुरंत एक क्या होने लगा, मिक्स होने लगा, दिख रहा है आपको, मिक्स होने लगे ना, धीरे 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 करके ये फैल जाएगा। देखिए पानी में पूरी तरीके से फैल रहा है, ये देखिए फैल रहा है। अब इसका फैलने का कारण क्या है, इसका फैलने का कारण ये है कि जो पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, अप डाउन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, पानी का कोई भी आपका मॉलिक्यूल आया, हमको धक्का दिया, यानी कि जो नील है उसको धक्का दिया उसके मॉलिक्यूल्स को, तो क्या करेगा वो, भाई हम इधर आ जाएंगे, उधर से धक्का आया तो हम इधर आ जाएंगे, तो हम मिक्स होने लग जाएंगे। इसी तरह जो आपका ड्रॉप ऑफ नील है वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसको धक्के देते हैं। तो जब धक्का देता है, मूवमेंट होते रहते हैं, उसको क्या प्रेशर देते रहते हैं, तो वो पूरे पानी में क्या हो जाती है, फैल जाती। जब हमने ड्रॉप डाली तो वो लास्ट में उसका हायर कंसंट्रेशन था, किसका, ड्रॉप ऑफ नील, तो वो लोअर कंसंट्रेशन में जाके पानी में यानी कि फैल गई। यही प्रोसेस मैं बताना चाहती हूँ जो सेल के अंदर हो रही है, कि सेल के अंदर CO2 का जो अमाउंट है उसका कंसंट्रेशन हाई है, और इसका मेथड ये है कि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। गॉट इट, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस में भी सेम है, बट इसमें क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर आपका सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। जो डिफ्यूजन मेथड होता है उसी के तरह होता है, बस इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके वाटर और सॉल्वेंट है,
ठीक है, यानी कि थोड़ी सी बिग मॉलिक्यूल्स आते हैं, इसमें सिर्फ गैस का होता है, बाकी इसमें वाटर है एंड सॉल्वेंट भी आ सकता है। सॉल्वेंट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके सोल्यूशन बनाते हो, सोल्यूशन में जो बनता है वो सोल्यूशन में क्या होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट आपका क्या हुआ, वाटर हो गया, जो कि आपके माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्वेंट क्या हो गया, आपके बिग पार्टिकल्स हो जाते हैं, वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी, ठीक है, उनके अंदर नहीं जा पाएंगी, तो जाएगा वो माइन्यूट पार्टिकल्स ही, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा है। सॉल्वेंट वो कुछ भी हो सकता है मीडियम, मिल्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी वही है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस हैज़ 3 टाइप्स। ऑस्मोसिस जो होती है वो ऑस्मोसिस वो 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, नाम सुना होगा आपने, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस एंड आइसोटोनिक। इसे दूसरा नाम है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये जो सोल्यूशन, ये नाम है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, और आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब ये जो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये आपका सोल्यूशन है, ये भी आप घर में बनाते हो। सोचो कैसे बनाते हो, घर में मम्मा बनाती हैं, आप रूह अफ़ज़ा का शरबत ठंड में पीते हो, गर्मी में पीते हो ठंडी पानी के लिए, या आप नींबू और शुगर का सोल्यूशन बनाते हो ना, तो हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो सल्यूट और सॉल्वेंट का मिलता है। कभी कभी क्या हो जाता है, सल्यूट ज़्यादा हो गया, कभी कभी सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाता है ना। तो बस वही चीज़ें हैं, समझना कि शरबत कैसे बनना है, ज़्यादा बनना है कि कम बनना है। हमें जो शरबत बनाते हैं, हम बनाते हैं आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक बनाते हैं ना। आइसोटोनिक बनाते हैं कि हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, वो अभी जब यहाँ पे हम बता देंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो आपका सोल्यूशन होता है, यानी कि जो आपका शरबत होता है ना, वो आप जो ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो कैसे बनता है। देखिए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इसमें क्या होगा, सल्यूट इज मिनिमम दैन सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट की जो मात्रा है, यानी कि जो वाटर है, वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट मान के चलिए। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर है, और सल्यूट क्या है, मान लीजिए शुगर है। तो यहाँ पे क्या इसने ज़्यादा बताया है, सल्यूट इज मिनिमम, सल्यूट, तो सल्यूट हमारा क्या है, ये है, तो ये क्या है, कम है, और ये क्या है, ज़्यादा है ना। तो अगर इसमें हम किशमिश डाल दें, आपने कभी रेजिन केक डाल दीजिए ऐसे वाटर में, यानी कि ऐसे टाइप के आप सोल्यूशन में, यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आप अगर एक रेजिन डाल दें, किशमिश डाल के देखिएगा, तो उसमें क्या होगा कि देखिए जो आपका ये बना हुआ है, ये आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब इसमें क्या करता है कि जो अगर इसमें हम रेजिन एक डाल देंगे और सॉल्वेंट की मात्रा है ज़्यादा, सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि वाटर की। अब आपने किशमिश देखी होगी, ड्राई फ्रूट है ना, वो सूखी होती है, लेकिन सूखने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पानी ना हो, पानी तो होता ही है, बस आपका लोअर कंसंट्रेशन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि इसकी प्रोसेस क्या, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो यहाँ का सॉल्वेंट होता है वो किशमिश से कहता है, अरे तुम तो एकदम सूखी हुई हो, तुम्हारे अंदर तो पानी ही नहीं है, क्या मैं आ जाऊँ आपके अंदर पानी का जो अमाउंट है वो बराबर कर दूँ, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो जो इसमें हमें सोल्यूशन है, यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसमें का जो सॉल्वेंट है ये किसकी हेल्प करता है, रेजिन की हेल्प करता है। और रेजिन की हेल्प करने से क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो इस रेजिन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ हमने लिखा ना, वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ, कहाँ पे, कौन सी सेल में, रेजिन की सेल में, परमेबल मेम्ब्रेन उसके अंदर गई ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो रेजिन होगी हमारी, जो किशमिश होगी, वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ी हुई थी, ड्राई थी, वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। आप कभी ये करके देखना, आप ये कर भी चुके हो, लेकिन फिर से करके देखना, ठीक है। तो क्या होगी, फूल जाएगी और गोल गोल बढ़िया अच्छी सी बॉल टाइप में बन जाएगी। तो ये होता है आपका एंडोस्मोसिस, जिसमें आपका वाटर अंदर की तरफ गया है किसी सेल के अंदर, राइट, सेल के अंदर जो रेजिन की सेल है, वो रेजिन के एक प्रकार की सेल ही तो है, उसके अंदर गया पानी, सॉल्वेंट, जिसे हमने यहाँ पे वाटर भी लिखा है, सॉल्वेंट भी लिखा है। अब
इसको बोलते हैं इस टाइप। पहली बात तो इस टाइप के सोल्यूशन को जिसमें आपके जो सल्यूट है उसका जो अमाउंट है वो कम होगा, उस टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, इसमें इसका अपोजिट होता है। ठीक है, लिखा भी है ना, इसमें क्या होगा, सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी। मान लीजिए कि इसमें क्या है, सल्यूट क्या है, शुगर, यही मान लीजिए। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें मान लेते हैं हम शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है और वाटर कम है। ये रो शो कर रही है कम और ज़्यादा का। ठीक, इसमें लिखा भी है, देखिए बना भी है रो, है ना। सल्यूट क्या है, ज़्यादा है सॉल्वेंट से, तो वाटर कम है और शुगर ज़्यादा है, तो क्या एक परफेक्ट सोल्यूशन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अब मान लीजिए उसी सोल्यूशन में हमने फिर से एक किशमिश डाल दी, फिर से एक रेजिन डाल दिया, तब क्या होगा, अब इसमें किशमिश बोलेगा सॉल्वेंट से कि तुम्हारी मात्रा तो बहुत कम है सल्यूट से, तुम तो हाई कंसंट्रेशन तो हो ही नहीं पाओगे, यानी कि जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा है वो सल्यूट का है, सॉल्वेंट का तो बहुत कंसंट्रेशन कम है ना, कम है कि नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है, जो किशमिश है कहेगी इतना तो मेरे पास नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास जितना वाटर है मैं तुमको दे सकती हूँ, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। तो किशमिश का जितना पानी होता है वो क्या करता है, बाहर की ओर चला जाता है। ये एरो देख रहे हैं ना, ये बाहर की ओर चला जाता है। अब ये बाहर जाने से क्या होगा, हमने बताया हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, है ना, जहाँ पानी की मात्रा कम है। बोल रहा है ना, सल्यूट ज़्यादा, शुगर ज़्यादा, पानी कम है, इतना कम है कि किशमिश में उतना ज़्यादा लग रहा है। तो किशमिश ने कहा मैं तुमको दे सकती हूँ, इतना मेरे पास है। तो उसने जब दे दिया पानी, तो किशमिश क्या हो जाएगी, और सिकुड़ जाएगी और श्रिंक हो जाएगी ना। तो आपके इससे क्या हुआ है, एक्स हुआ, यानी कि बाहर की तरफ हुआ, ऑस्मोसिस प्रोसेस हुई, इसलिए बोलते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि एक्स ऑस्मोसिस। क्लियर, एंडोस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब आते हैं बीच में हमारा ये सोल्यूशन, इसका नाम है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट के जो अमाउंट है वो एकदम इक्वल रहेंगे। तो इसमें जब किशमिश से डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। और एंडोस्मोसिस, ये आपके एक्स ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। हाई स्कूल में भी आपका आएगा ये ऑस्मोसिस आपका। तो ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो आपके जो ऑस्मोसिस है वो 3 टाइप के हैं और सोल्यूशन भी 3 टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस होते हैं। ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं, रेजिन्स हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ये आपके दिए गए हैं। और आपके अब आता है इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ।